अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ हाल ही में? आप अपना फ़ोन उठाते हैं, शायद दिन की शुरुआत करने के लिए या फिर काम के बीच एक छोटा-सा ब्रेक लेने के लिए। आप ट्विटर या चैटजीपीटी खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं होता। स्क्रीन पर बस लोडिंग का सिंबल घूमता रहता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी हिस्सा बस गायब हो गया हो। फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे शहर की बिजली चली गई हो, लेकिन सिर्फ कुछ खास इमारतों की। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और ये सब हमारे डिजिटल जीवन के बारे में क्या बताता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं थे। उस दिन दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग अचानक से अपनी पसंदीदा ऐप से कट गए थे। अब ऐसे में पहली सोच क्या आती है दिमाग में? यही ना कि शायद वाईफाई बंद हो गया या मोबाइल डेटा खत्म हो गया, या फिर सबसे बुरा कि हमारे फोन में या हमारे अकाउंट में ही कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन असल वजह इनमें से कुछ भी नहीं थी। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी थी, जो इंटरनेट की एकदम नींव से जुड़ी हुई थी। और ये डर बिल्कुल स्वाभाविक था। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा भी, मैं सचमुच एक पल के लिए डर गया था, मुझे लगा मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। देखिए, आज के दौर में हमारा डिजिटल अकाउंट हमारी पहचान का एक हिस्सा बन चुका है और उसके सस्पेंड होने का डर तो असली है। जब हमारी सबसे भरोसेमंद ऐप्स अचानक काम करना बंद कर देती हैं, तो हम अक्सर खुद को या अपनी डिवाइस को ही दोष देने लगते हैं। पर राहत की बात ये थी कि ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं बल्कि ग्लोबल थी। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इस डिजिटल ब्लैकआउट का असली गुनहगार कौन था। तो असली गुनहगार कौन था? ये कोई हैकर नहीं था, न ही ट्विटर या चैट जीपीटी के सर्वर क्रैश हुए थे। समस्या बहुत गहरी थी, इंटरनेट की उस अदृश्य नींव में जो हमारी लगभग हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ताकत देती है। इस नींव में काम करने वाली एक बहुत बड़ी सर्विस जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर, उसमें एक गड़बड़ी आ गई थी। और जब क्लाउडफ्लेयर लड़खड़ाया तो इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ ही थम सा गया। हो सकता है कि आपने अपनी स्क्रीन पर ये मैसेज देखा हो, क्लाउडफ्लेयर सर्वर एरर। अब हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे एरर मैसेज को बस इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग था। ये मैसेज साफ साफ बता रहा था कि प्रॉब्लम आपके डिवाइस, आपके इंटरनेट कनेक्शन या आपके ऐप अकाउंट में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य नेटवर्क में है जो इन ऐप्स को पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये उस कंपनी का नाम था जो पर्दे के पीछे रहकर इंटरनेट को चलाती है। तो सवाल उठता है कि ये क्लाउडफ्लेयर आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट का एक गुमनाम हीरो है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है और ये पक्का करती है कि आपकी पसंदीदा वेबसाइटें और ऐप्स तेजी से, सुरक्षित तरीके से और बिना किसी रुकावट के चलें। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या दोस्तों से बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि क्लाउडफ्लेयर की टेक्नोलॉजी उस अनुभव को बेहतर बना रही हो और आपको इसका पता तक नहीं चलता। अब ये समझने के लिए कि भाई एक कंपनी के ठप होने से इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया, हमें ये जानना होगा कि क्लाउडफ्लेयर असल में करता क्या है। इसके काम सिर्फ एक या दो नहीं हैं, बल्कि कई हैं, और ये सभी इंटरनेट के अनुभव के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके मुख्य काम ही इसकी असली ताकत को और इंटरनेट की इस पर निर्भरता को दिखाते हैं। इसके कई बहुत ज़रूरी काम हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN। सोचिए कि एक वेबसाइट का सर्वर मुंबई में है, लेकिन आप उसे दिल्ली से खोल रहे हैं। CDN क्या करता है? वो उस वेबसाइट की एक कॉपी आपके नज़दीक यानी दिल्ली के किसी सर्वर पर रख देता है, ताकि वेबसाइट बिजली की तेज़ी से लोड हो जाए। दूसरा है लोड बैलेंसिंग। जब किसी वेबसाइट पर लाखों लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे किसी सेल के दौरान, तो लोड बैलेंसिंग उस ट्रैफिक को अलग अलग सर्वरों में बांट देता है ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो। और सबसे ज़रूरी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह फायरवॉल बनकर काम करता है, जो हैकर्स और डीडॉस जैसे खतरनाक हमलों को वेबसाइट तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। मतलब ये इंटरनेट को तेज, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाता है। तो अगर इसे सबसे आसान तरीके से समझना हो तो बस ये समझ लीजिए, क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट की ट्रैफिक पुलिस भी है और सिक्योरिटी टीम भी, दोनों एक में ही। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह ये पक्का करता है कि डेटा का ट्रैफिक जैम ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। और ये एक हाईटेक सिक्योरिटी टीम की तरह वेबसाइट के दरवाजे पर खड़ा रहता है, जो हर आने जाने वाले की जांच करता है, खतरों को बाहर रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि अंदर सब कुछ सेफ और सिक्योर रहे। और इस एक सर्विस में आई गड़बड़ी का असर कितना बड़ा था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ ट्विटर और चैट जीपीटी तक ही सीमित नहीं था।
कैनवा जैसे क्रिएटिव टूल्स, कई बड़ी गेमिंग सर्विसेज, ई-कॉमर्स साइटें और अनगिनत छोटी बड़ी वेबसाइटें और सेवाएं भी ठप पड़ गईं। ये घटना एक आईने की तरह दिखाती है कि हमारा मॉडर्न इंटरनेट, जिसे हम एक खुली जगह मानते हैं, असल में कुछ गिनी चुनी कंपनियों की नींव पर कितना ज्यादा निर्भर है। मानो एक जगह की ईंट हिली और कई इमारतें कांप उठी। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन एक आम यूजर के तौर पर हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमारे मन में जो सवाल आते हैं वो क्या हैं? हमें क्या सोचना चाहिए? क्या ये हमारे लिए चिंता का कारण है? और अगली बार जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं थी। आपके डिवाइस या अकाउंट में कोई समस्या नहीं थी। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी जो इंटरनेट के बुनियादी ढांचे में आई एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी। इसे ऐसे समझिए जैसे हाईवे पर एक बड़ा पुल मरम्मत के लिए बंद हो गया हो, जिससे उस पर चलने वाला सारा ट्रैफिक रुक गया। आपकी गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, बस रास्ता ही बंद था। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे सही काम क्या है? जवाब बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं। जी हाँ, बस धैर्य रखें। क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियों के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन इंजीनियरों की टीमें होती हैं जो 24 घंटे इसी काम के लिए तैयार रहती हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, वे उसे तुरंत ठीक करने में जुट जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपका डेटा और आपके खाते पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये डेटा इन कंपनियों के पास नहीं बल्कि ट्विटर या कैनवा जैसी ओरिजिनल कंपनियों के पास ही स्टोर होता है। ये तो सिर्फ आप तक पहुंचने के रास्ते का एक टेम्पररी इशू था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हम इंटरनेट को एक विशाल डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेटवर्क के रूप में सोचते हैं, एक ऐसी खुली दुनिया जहां किसी एक का कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? जब एक कंपनी में आई एक छोटी सी गड़बड़ी दुनिया के एक बड़े हिस्से को ऑफलाइन कर सकती है, तो ये हमें हमारी डिजिटल दुनिया की नाजुक नींव पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सुविधा, हमारी सुरक्षा और हमारी कनेक्टिविटी पर्दे के पीछे काम करने वाली कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के कंधों पर ही टिकी है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।